लीड्स में जो भारत को हार मिली है उसके बाद से जो क्रिकेट फैंस हैं और इंडियन क्रिकेट फैंस खास तौर पर हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, ये कि भाई जो बाकी मैचेस हैं उनमें ज़रा तगड़ा प्रदर्शन कर लो, उनमें कमबैक कर लो और सीरीज़ जीतो कैसे भी करके। टीम इंडिया से जुड़ी हुई 2 खबरें इस समय आई हुई हैं और एक ओपिनियन भी आया हुआ है प्लेइंग 11 को लेकर के। उन तीनों चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे एक एक करके, डिटेल में आपको बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा कि भाइयों प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई है, तो भाई प्लीज़ दबा देना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट, सारी खबरें आप सबको यहाँ पर मिलती है। चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो, इनसाइड स्टोरीज़ हो, सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा हो, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। और आज से एक सेगमेंट भी शुरू होने जा रहा है, DRS, डेली रिव्यू सिस्टम, जिसमें आप थर्ड एम्पायर होंगे। यानी कि मेरे को तो आप देखते ही इस तरीके से बात करते हुए आप सबसे, आप लोगों को भी मैं वीडियो में लाइव जोड़ूंगा और एज अ वीडियो कॉल आप जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब कभी भी DRS लाइव आएगा आपके फ़ोन पर नोटिफाई हो जाएगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है। जो भी अपडेट रहता है, कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो टेलीग्राम पर सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? प्लीज़ जुड़ जाना। बात करते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो जी, लीड्स में जो हार मिली है टीम इंडिया को, उसके बाद बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे थे गौतम गंभीर के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर। गिल की कप्तानी को लेकर गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने जो प्लेइंग 11 खिलाई थी, उस प्लेइंग 11 को लेकर कुछ खिलाड़ी चुने जाने चाहिए थे, कुछ खिलाड़ी नहीं चुने जाने चाहिए थे, चुने गए नहीं चुने गए, उनके ऊपर सवाल उठने लगे थे। मैच से पहले भी बात हो रही थी कि इन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, और जब नहीं मिला तो जो बात आ रही है कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने गलत प्लेइंग 11 चुनी, हार ने उस पर मोहर लगा दी थी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। अब 2 बड़ी खबरें और एक ओपिनियन है। बड़ी खबर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो हर्षित राणा से जुड़ी खबर है। हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया था लीड्स से पहले। बहुत सवाल भी उठे गौतम गंभीर के ऊपर कि भाई क्यों चुना जा रहा है हर्षित राणा को, क्यों ले रहे हो आप? अंशुल कंबोज भी बहुत अच्छे गेंदबाज थे, आप उनको खिलाओ, उनको लो। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया अभी इंडिया ए के लिए, लेकिन उनको नहीं चुना गया, हर्षित राणा को रोक लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने बताया कि भाई एक खिलाड़ी जो हमारी टीम में था उसको हल्का सा निगल था, और इसको देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर्षित राणा को रोका गया था। लेकिन अब क्योंकि लीड्स का मुकाबला चला गया और वो खिलाड़ी का निगल भी दूर हो गया है, तो हर्षित राणा को वापस इंडिया भेजा जा रहा है। टीम के साथ में वो एजबेस्टन नहीं जाएंगे। और दूसरी खबर जो है वो ये है कि टीम इंडिया अब बर्मिंघम के लिए निकल चुकी है। एजबेस्टन में दूसरा मुकाबला खेला जाना है और टीम इंडिया उम्मीद ये करेगी कि लीड्स में जो हुआ है वहाँ से सीख ले, लेकिन दिमाग पे चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी ना हो। यशस्वी जायसवाल कैचेस छोड़े, सारी चीज़ें हुई, भूल जाओ जो कुछ हुआ अब तक। यहाँ से सोचो कि 4 मैच की सीरीज़ और 3 मुकाबले यहाँ से जीतने हैं। जानता हूँ मुश्किल है, टफ होगा, बट करना आप ही को होगा और हम सबका सपोर्ट चाहिए। वो तो भाई हम लोग फैंस के तौर पर लगातार करते रहेंगे। तो टीम निकल चुकी है बर्मिंघम के लिए और हर्षित राणा निकल जाएंगे इंडिया के लिए। तो ये 2 चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं उस ओपिनियन की जो कि आया हुआ है प्लेइंग 11 को लेकर। आप लोगों ने अगर इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स वगैरह फॉलो किए होंगे, इंग्लिश इन द सेंस इंग्लैंड से जो न्यूज़ आती है वो सब फॉलो की होगी, तो आपको ये समझ में आया होगा और आपने ये भी सुना होगा कि अब की बार ना इंग्लैंड में हॉट समर्स है। आपने ये चीज़ लीड्स में भी देखी होगी। भले ही जो 5 दिन मुकाबला हुआ उनमें से 4 दिन आसमान में बादल ही बादल थे, लेकिन उसके बाद भी पिच पर रफ पैचेस क्रिएट हो रहे थे। रविंद्र जडेजा की बॉल आखिरी दिन ब्रेक कर रही थी, इनफैक्ट चौथे दिन भी उनको मदद मिल रही थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी जो कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए दिलीप वेंगसरकर ने एक बात कही और उन्होंने बोला है कि आपको प्लेइंग 11 में चेंजेस करने की ज़रूरत है। प्लेइंग 11 में चेंजेस के रूप में आप प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बिठाइए या फिर आप शार्दुल को बाहर बिठाइए और कुलदीप को आप अंदर लेकर के आओ। मेरे ख्याल से टीम अगर चाहेगी तो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बिठाने का, ताकि आपकी जो बैटिंग में भी टेल रहे शार्दुल के होने की वजह से और कुलदीप भी मौका, उनको जगह मिल जाए। कुलदीप इसलिए क्योंकि ड्राई कंडीशन है तो वहाँ पर बॉल स्पिन होगी। अगर आपके पास में 2 स्पिनर्स रहेंगे तो आप बेनिफिशियल साबित होंगे वो आपके लिए। और एक और चीज़ जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि जडेजा और कुलदीप दोनों को आप साथ में खिलवाओ। तो ये चीज़ शायद आप होते हुए देखेंगे आने वाले मुकाबलों में।
इसके बाद एक और चीज़ जो मेरे ओपिनियन में ये कि भाई इंग्लैंड में बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, इन स्विंग आउट स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए आर्ट चाहिए होती है। जो खिलाड़ी करवा सकता है, जो गेंदबाज करवा सकता है, वो वहाँ पर दिग्गज रहेगा। लेकिन बात यह है कि हमको सही कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा। अर्शदीप आपके पास में है, आप अर्शदीप को मौका दो, आप अर्शदीप को खिलाओ। लगे अगर आपको तो आप शार्दुल को बाहर कर दो। बैटिंग आपकी थोड़ी सी टेल कमज़ोर होगी, लेकिन फिर वहाँ पर आपको एक ऐसा गेंदबाज मिल जाएगा जो कि विकेट छटका सकता है, बुमराह का ज़बरदस्त तरीके से साथ दे सकता है। क्योंकि शार्दुल ठाकुर को आप गेंदबाज के तौर पर तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। पूरे मैच में उन्होंने 12 ओवर फेंके हैं, जितना मुझे सही याद है, शायद 12 ओवर ही फेंके हैं शार्दुल ने, है ना। इसके आसपास ही होंगे, 15 फेंके होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। पहली पारी की बात करो तो सिर्फ 6 ओवर ही फेंके थे, और 6 ओवर भी जब उन्होंने फेंके तो वो 40 ओवर के बाद गेंदबाजी करने के लिए आए थे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप शार्दुल को ज़बरदस्ती खिलाते रहोगे, नए बॉल से उनको गेंदबाजी नहीं करवाओगे, स्विंग बॉलर है भाई, वो स्विंग करवाता है। इंडिया ए और इंडिया के बीच में जो इंटर स्क्वाड मैच हुआ था, उसमें भी नए बॉल से उसने बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट किया था, सबको परेशान किया था। लेकिन आप अगर उसको यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो फिर आपको उसके खिलाने का मतलब भी नहीं है। आप अर्शदीप को खिलाओ, बुमराह और अर्शदीप से आप नए बॉल से बॉलिंग करवाओ, फिर देखो आप मज़ा जो आएगा, वहाँ पर जो विकेट्स आएंगे वो देखो आप। और एक बहुत अच्छी चीज़ पता है लीड्स में क्या हुई है, आपकी बैटिंग चली है। ये टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी बात कि हमारे बल्लेबाजों ने लीड्स में परफॉर्म किया है, हमारे बल्लेबाजों ने लीड्स में रन बनाए हैं, और पिछले मैच में हम रन बना करके आ रहे हैं। 5 शतक आसान नहीं होता है। ऋषभ पंत दोनों पारियों में शतक आसान नहीं होता है। यशस्वी जायसवाल का शतक, कुलदीप कह रहा हूँ, केएल राहुल का शतक, शुभमन गिल का शतक, ये 3, और फिर ऋषभ पंत 2 शतक लगातार। हालांकि शतक प्रसिद्ध कृष्णा का भी आया, रन उनकी तरफ से भी पड़े, बट ठीक है, अब जो हो गया उस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते। जो अच्छा हुआ है उसको दिमाग में रखो, जो ख़राब हुआ है उसको हटाओ। एक फ्रेश ब्रेन के साथ आप पहुंचो खेलने के लिए एजबेस्टन में, और वहाँ पर कमाल करके दिखाओ। खास तौर से बात करें एजबेस्टन की, तो वहाँ पर ड्राई कंडीशंस रहती हैं थोड़ी सी ऑलरेडी, और अब की बार तो हॉट समर्स है। तो ऐसे में 2 स्पिनर्स आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, और अगर कुलदीप को आप खिलाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। कुलदीप यादव बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट हल्का फुल्का कर सकते हैं, बट शार्दुल का यूटिलाइजेशन बैटिंग से बहुत ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी बैटिंग फॉर्म में ऑलरेडी है। तो इस वजह से ध्यान में रखते हुए आपका कॉम्बिनेशन जो रहेगा गेंदबाजों का, बुमराह, सिराज, अर्शदीप, कुलदीप, जडेजा, इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप एजबेस्टन में उतरते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये मुझे लगता है। अब आप सबकी क्या सोच है, आप सबका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेस्ट प्लेइंग 11 भी डिस्कस करेंगे, और आज DRS लाइव जब करूंगा मैं तो उसमें प्लेइंग 11 की बातचीत करेंगे भाई, और आप लोग भी जुड़ेंगे, आप लोगों को भी साथ में लूँगा, इंक्लूड करूँगा, और फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और टेलीग्राम चैनल से प्लीज़ जुड़ जाना भाइयों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको लिंक मिल जाएगा। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।